हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे हर वीडियो का लिंक हमारे व्हाट्सएप से अटैच होता है, तो आप वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे आप लिंक को ओके करके हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अपने टॉपिक से संबंधित जो भी समस्या आपके हो वहाँ पे आप शेयर करोगे तो आपको उसका समाधान मिलेगा। ओके, आप वहाँ पे बने जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। हम यहाँ पे अपने चैनल पे हर चीज़ के और टॉपिक को बेसिकली और आराम से पढ़ा रहे हैं। हमारे कोई किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, फिर भी आपको किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत हो, हमारा मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। यदि फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमारे को बेझिझक बोले, उसमें सुधार होगा। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये लास्ट वीडियो होगा। आज की क्लास का ये लाभ हानि का प्रॉफिट लॉस हम कर रहे हैं, उसका लास्ट वीडियो होगा। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो ओके, आज का क्वेश्चन है, देखो क्या है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 8% का बट्टा देता है। 8% बट्टा देता है, देकर भी कितना 15% लाभ कर देता है। 8% बट्टा देता है, फिर भी क्या कर देता है, 15% का लाभ कमाता है वो दुकानदार। तो हमें यह बात सोचनी है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट्टा, यहाँ पे लाभ। हमने कल ही बात की थी, बट्टा किस पे दिया जाता है, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर बट्टा देते हैं। तो अंकित मूल्य 8% बट्टा देंगे अंकित मूल्य पर। और इधर कितना हो गया, लाभ किस पे होता है, हमेशा लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अर्थात यहाँ पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का कोई ना कोई अटैचमेंट है हमारे पास, वो करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले बट्टा अंकित मूल्य पर होगा, तो अंकित मूल्य इनटू क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य इनटू हम क्या दे रहे हैं, इस पे बट्टा दे रहे हैं। बट्टा दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, 100 तो कुल वस्तु होती है और उसमें 8 का बट्टा दे दिया, तो ये 8% आ गया हमारे पास। ठीक है, आप इसको ऐसे उतारो। फिर हमने आगे क्या किया, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो ये लोग क्रय मूल्य, जगह थोड़ी कम है इसलिए उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। क्रय मूल्य 100 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस जो हमारे को करना है कितना हो जाएगा, 15%। तो ये लाभ हो गया 100 प्लस 15%। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा इधर थोड़ा और छोटा करता हूँ। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ। अंकित मूल्य आपका है, उस पे बटा दिया जाता है कितना, 100 माइनस 8% और बराबर इधर क्रय मूल्य है, उस पे क्या होगा, लाभ होगा कितना, 100 प्लस 15% है। तो ये प्रतिशत बाहर की ओर हमने लगा दिया दोनों में। यहाँ पे देखो अंकित मूल्य पर 8% बट्टा यानी घटेगा, कमी तो होगा, 100 में से 8 घटा दिए हमने, ये आ गया। और इधर क्या किया हमने, यहाँ पे कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ कितना प्रतिशत का, 15% का, तो 15 जोड़ दिया 100 में आ गया। ऐसा है तो करते हैं हम, लाभ के लिए जोड़ देते हैं उतना 100 में और बट्टा देते हैं, तो वो हानि के समान जैसे होता है तो उसको घटा देते हैं, इधर घटा दिया। अब जो हमारे पास स्टेज प्राप्त हुई क्या है, वो देखो अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, अंकित मूल्य गुना कितना हो गया, 92%। अंकित मूल्य गुना 92%। और इधर कितने आ गए, क्रय मूल्य इनटू कितने आ गए, 115%। यानी अंकित मूल्य का 92% क्रय मूल्य के 115% के बराबर है। इसका मतलब यह है अंकित मूल्य का 92% क्रय मूल्य का 115% के बराबर है। यानी अंकित मूल्य का 92 और इसका क्रय मूल्य का 115 दोनों बराबर है। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो हमें इसके बट्टा में नहीं लिखना, क्योंकि ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसलिए बट्टा में लिखने की आवश्यकता नहीं, शॉर्ट से शॉर्ट करना है। अब देखो हमने इधर क्या लिया, अंकित मूल्य बट्टा क्या आ गया, क्रय मूल्य इसके नीचे आ गया। समझो इसको, 1 मिनट हम बहुत बार किया है। अंकित मूल्य बट्टा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य इधर था, क्रय मूल्य इधर गुणा में था तो नीचे आ गया। इधर क्या 115 ऊपर है और ये प्रतिशत है, तो 115%। और ये क्या आ गया, 92% इसके नीचे आ गया। प्रतिशत से प्रतिशत
कैंसिल, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गया प्रतिशत से प्रतिशत, नीचे 100 लगाओगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, एक ही बात है। अब देखो इसमें किस संख्या का भाग जाता है, ऐसी संख्या हमें चुननी है, यानी जो 115 भी उस संख्या से कटे और 92 भी कटे, दोनों संख्या में एक संख्या का भाग जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं किसका, 23 का, 23 का भाग दिया तो देखो 23 5 115 और 23 चौक 92, यानी 23 का भाग 115 में 5 बार गया और 92 में कितनी बार गया, 4 बार। अब देखो हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो देखो, अब आपके पास पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। देखो अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया हमारे पास, अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य प्राप्त हो गया हमारे को 5/4। यहाँ तक आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप बेझिझक हमें बोल सकते हो। यहाँ तक यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे को बेझिझक बता सकते हो। आपकी यहाँ तक ये बात है, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया, अंकित मूल्य 5 रुपये, क्रय मूल्य कितने हो गए, 4 रुपये। अनुपात की तो ही है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, अंकित मूल्य के सामने अंकित मूल्य, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य है, ये हमारे पास मान हो गया। तो हम इस प्रकार से कर रहे हैं। अब देखो क्या करना हमारे को, यह देकर चलना है। पहला है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य किससे, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी क्रय मूल्य पर हम गणना कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, तो देखो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे इसको एक और उतार देता हूँ, ये हो गया आपका अंकित मूल्य और ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अंकित मूल्य 5 रुपये और क्रय मूल्य 4 रुपये। अब आप इसको 500 भी कर सकते हो और इसको 400 भी कर सकते हो, इसको 50 कर सकते हो, इसको 40 भी कर सकते हो, आपकी सुविधा के अनुसार है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन इधर 2 जीरो लगाओगे तो इधर भी 2, इधर 1 लगाओगे तो इधर भी 1, इधर 4 लगाओगे तो इधर भी 4, दोनों तरफ समान जीरो लगाने हैं आपको, ये करना है। जीरो लगाने से आसान होता है और कोई नहीं लगाना आपको। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये कह रहा है कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए तो हमें क्या अंतर भी ज्ञात होना चाहिए। तो अंतर देखो इन दोनों का कितना है, कितना अंतर है दोनों का, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, क्या है, 1 का अंतर है, दोनों में अंतर कितना है, 1। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 1 अधिक है, दोनों का अंतर कितना, 1। हमें निकालना है प्रतिशत, और वो किस पे निकालना है, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालना है। इस चीज को समझो, मैं इसकी सफाई करने वाला हूँ, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो बात आप बोल दो। क्या है, अंकित मूल्य में से 8 घटाए तो 8% घटा होगा, क्रय मूल्य का लाभ है 15%, तो 15 जोड़ दिए, ये हो गया अंकित मूल्य का 92%, क्रय मूल्य का 115%। अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य इसके नीचे आ गया, इधर पर 115 ऊपर, ये 92 इसके नीचे चले गए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गए और इसमें 92 और 15 में भाग दिया तो 23 का गया, 23 5 115 और 23 चौक 92, तो 5/4 आ गए। हमने नीचे उतार लिया अंकित मूल्य 5 रुपये, क्रय मूल्य 4 रुपये, बस। अब यहाँ की सफाई कर रहा हूँ मैं, आप देखो अब हमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे को यही काम आने वाला है। सबसे पहली बात है, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। पहले तो कितना अधिक है ये देखो, कितना अधिक है, 1 अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो ये 1 अधिक है किससे, क्रय मूल्य से, तो नीचे लिख दो आप क्रय मूल्य और गुणा कर दो 100 से, गुणा कर दो किससे, 100 से, जो आपको प्राप्त होगा वही मान आपका प्रतिशत में हो जाएगा। तो 25 चौक कितना प्रतिशत आया, 25%, कितना प्रतिशत, 25%। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 25%। फिर से समझ लो, अंकित मूल्य 5 रुपये है, क्रय मूल्य आपके 4 रुपये है। हमने क्या किया, 5 और 4 का अंतर 1 है तो 1 ले लिया अंतर। अब किस पे ज्ञात करना है, क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है, से किससे, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है, तो ये क्रय मूल्य 4 कितना गया, 25% हमारे पास मान आ गया। अब चलो देखो हम आगे और क्या करते हैं। दूसरा, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो पहले तो वो कम देखना हमारे को, देखो क्या करना है, कम कितना है, 1 है,
ठीक है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? 1 कम है। किससे कम है? अंकित मूल्य से। तो 5, अंकित मूल्य का मान 5 है। गुणा किससे किया? 100 से। तो 5 दूनी 10, कितना आ गया? 20%। तो इसका मान हो गया हमारे पास 20% कम है। 20% कम है। ये 25% क्या था? अधिक था, और ये कम है। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें निकालने हैं। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य की जगह अंकित मूल्य रख दो और क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य रख दो। मैं इसकी यहाँ पे सफाई करके इसके बराबर में रख देता हूँ। क्या है? अंकित मूल्य 5 रुपए, क्रय मूल्य 4 रुपए, ये अनुपात है। अर्थात ये तो 5 रुपए है और ये क्या है? 4 रुपए। तो 5:4 हो गया। अब आगे का क्वेश्चन फोटो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि क्रय मूल्य 44 रुपए हो तो अंकित मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 44 रुपए हो तो अंकित मूल्य कितना होगा? अब हमारे को गौर करना है इस चीज पे। क्या सोचना हमारे को सोचना है कि हमारे पास अंकित मूल्य कितना है? 5 और क्रय मूल्य 4 रुपए। ये कह रहा है क्रय मूल्य कितने हो? 44 हो। क्रय मूल्य कितने हो? 44 हो। और हमारे पास कितना है? क्रय मूल्य 4 रुपए। हमारे पास क्रय मूल्य कितने? 4 रुपए। और इनके पास कितना है? क्रय मूल्य 44। तो हमारे 4 के बराबर इनके कितने हैं? 44। इनके 44 है हमारे 4 के बराबर। हमारे 1 के बराबर इसके कितने आ गए हैं? 44/4। 4 कितने आ गए? 11। 1 का मान कितना आ गया हमारे पास? 1 का मान हमारे पास 11 आ गया। 1 का मान कितना है? 11 है। ठीक है, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है? अंकित मूल्य का ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितने हैं? 5। 1 का मान 11 है, तो 5 का मान कितना होगा? आपको मालूम है कितना? 1 का मान 11 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 11 गुणा 5 बराबर 55। कितने? 55। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, इसका मान कितना था? 5, उसको 1 के मान से गुणा करने पर क्या आ गए? 55 रुपए। क्या आ गए? क्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना आ गया? 55 रुपए। अंकित मूल्य कितना है? ये वाला 55 रुपए। ठीक है, तो अंकित मूल्य आपका 55 आ गया। अब इसको क्वेश्चन को इसको वापस रिवर्स किया। इसने क्या किया? यदि अंकित मूल्य 55 रुपए, ये 55 ही है, 55 रुपए हो तो क्रय मूल्य कितना है? ये ज्ञात करना है। तो जस्ट उसके रिवर्स में चलेंगे, वैसा ही करेंगे हम। क्या है हमारे पास? देखो अंकित मूल्य कितना है? 5, और ये कह रहा है 55 रुपए। तो ठीक है भैया, ये लोग 5 के बराबर कितने हो गए? 55 हो गए। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 55 बटा कितना हो जाएगा? 55/5। 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 11। 1 का मान कितना आ गया? 11। हमें मान कितने का निकालना है? क्रय मूल्य का मान 4 है, तो 4 का निकालना है। तो ये लो 4 बराबर 11 गुणा 4 बराबर 44 आ गया 44 रुपए। तो यहाँ पे हम लिखे इसके बराबर में, तो इसका मान कितना था? 4, और 1 के मान से इसे गुणा कर देंगे। तो लो 1 के मान से गुणा करने पर कितना आ गया? 44 रुपये। क्या हो गया आपका? क्रय मूल्य 44 रुपये हो गए। क्रय मूल्य 44 रुपये हो गए। यानी आपको क्रय अंकित मूल्य वाला तो दिख रहा है, क्रय मूल्य वाला नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, इस साइड में लिख देंगे हम। क्या कर लेंगे? इसको इस साइड में यहाँ से सफाई करके इसको इस साइड में या इनके बीच में रख दूंगा मैं। देखो क्या है? क्रय मूल्य का मान हमारे पास 4 है, यहाँ पे दिया गया है। ये 4 रख दिया मैंने यहाँ पे। और 1 का मान कितना आया? 1 का मान 11, तो ये लो 11 कितने आ गए? 44। एक बार आप 1 का मान निकालोगे तो उससे इनके मान को गुणा करते जाओ। ये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? यह आपका है क्रय मूल्य 44 रुपए आ गए। यानी आप इस क्वेश्चन को इधर भी रख सकते हो कि कहाँ पे? इसके सामने। क्रय मूल्य का मान 4 गुणा 11 बराबर 44। बस। अब छठा क्वेश्चन देखो, अंकित मूल्य व क्रय मूल्य का अंतर 11 रुपए है, तो अंकित मूल्य भी ज्ञात करो और क्रय मूल्य भी ज्ञात करो। दोनों चीज हमें ज्ञात करनी है। तो इसको समझो, समझना क्या हो कि वो चीज है। ये क्या कह रहा है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 11 रुपए है, और हमारे पास अंकित मूल्य कितना है? 5,
और क्रय मूल्य कितना है 4। इनका अंतर कितना बताया अगले ने 11। अगले ने 11 बताया और हमारे पास इनका अंतर कितना आया 1। 1 बराबर कितना आ गया 11। 1 का मान 11 आ गया तो हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करें, देखो अंकित मूल्य का मान 5 है तो यहाँ पे 5 उतार दो, किससे गुणा करें 11 से, तो कितने आ गए अंकित मूल्य तो आपका 55 रुपए आ गया। क्रय मूल्य का मान कितना है 4 और गुणा कितने से करें 11 से। क्यों, क्योंकि 1 इनका अंतर है और उसके बराबर 11 है। इनका अंतर तो 1 है अनुपातों का, तो और ये कह रहा 11 है तो इसके 11 से इसके 5 के अनुपात को गुणा किया तो अंकित मूल्य 55 आ गया और क्रय मूल्य 4 के अनुपात से 11 गुणा किया तो 44 आ गया। तो कितना आ गया आपके पास 44 रुपए। ठीक है, ऐसा आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, बट्टा 10% दे हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसको थोड़ा समझना आप, ये बट्टा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है बट्टा 10% ही दूंगा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो हमारे पास अंकित मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। ध्यान देना 5:4 है। हमने क्या किया, ये बट्टा 10% की बात कर रहा है तो यहाँ पे भी एक जीरो लगा दिया और यहाँ पे भी एक जीरो लगा दिया। दोनों तरफ समान जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बट्टा सदैव किस पे देते हैं, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ये 50 पर बट्टा दे दो आप, 50 पर कितना 10% बट्टा दोगे, यानी 90% हमें ज्ञात करना है 50 का। ये 10% बट्टा देने पर 90/100 से इसको गुणा करेंगे। तो देखो ये इधर कट गया और ये कट गया, ये 2 बार कितना आ गया 90 में 2 का भाग देने पर 45 रुपए। क्रय मूल्य कितना 40 रुपए, ये कितना 45 रुपए। इसके अनुसार 45 रुपए आए जबकि हमारा क्रय मूल्य कितना 40 रुपए। हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो तो हम लिखे यहाँ पे विक्रय मूल्य आ गया नहीं है, इस प्रकार से देखे तो बट्टा देने के बाद में क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया बट्टा देने के बाद में, और ये यहाँ पे क्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य हमारे को प्राप्त हो गया 45 और क्रय मूल्य हमारे पास है 40। दोनों का अंतर कितना है 45। विक्रय मूल्य है ज्यादा, इसका मतलब लाभ, तो हम यहाँ पे लेंगे लाभ बराबर 45 गुण -40 बराबर 5। ठीक है, अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो लाभ प्रतिशत कैसे निकाले, लाभ प्रतिशत बराबर 5 लाभ हुआ कितने पर 40 पर गुणा 100। ठीक है, काटो इसको, काटने पर 0 से 0 गया, 2 आ गया नीचे और यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, यानी 25/2, यानी 12.5% का क्या हो गया लाभ हो गया। कितना हो गया 12.5% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ 12.5% का लाभ हुआ। हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। कितने का 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन, इसका मान कितना आया 12.5% और इसका करने का तरीका यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने किया। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहता अगला, अगला कह रहा है बट्टा ना दे तो, बट्टा नहीं दे तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा बट्टा नहीं दूंगा, कि बट्टा नहीं दिया जाए गया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बट्टा दिया ही नहीं अगले ने तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ये लो अंकित मूल्य 5 और क्रय मूल्य 4। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इन दोनों का अंतर कितना 1। तो लाभ प्रतिशत कौन से का 8वें क्वेश्चन का कर रहा हूं मैं, लाभ प्रतिशत 8वें क्वेश्चन के अनुसार 1 बट्टा नहीं दे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 लाभ बचेगा। और कितने पर, क्योंकि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा, बट्टा नहीं देंगे तो जो अंकित मूल्य उस पर लिखा हुआ था उसमें बेच दिया अगले ने। अंकित मूल्य 5 था, क्रय मूल्य 4, दोनों का अंतर कितना 1 और क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो ये लो, अब काटेंगे तो कितना आएंगे 25%। कितना प्रतिशत लाभ होगा 25%। तो इसका मान हो जाएगा आपके पास 25%।
लाभ। पहला क्वेश्चन और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो दोनों समान है, उसके उत्तर दोनों के समान आने हैं। पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है उनके दोनों के उत्तर समान आ जाएंगे, क्योंकि उसमें कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की किया है। यहाँ पे कह रहा बट्टा नहीं दे तो वैसी की वैसी संख्या आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को नए तरीके से करके। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा जिसे आपके और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये सब की सफाई कर देते हैं हम यहाँ से और इनको दोबारा से करेंगे। यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा ना ऐसे लिखेंगे तो। क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कहता अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यदि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर, क्या कह रहा है, प्रत्येक वस्तु पर क्या दे रहा है, इधर कह रहा है 15% बट्टा दे दे। क्या कह रहा है, 15% बट्टा देकर भी 19% लाभ उठाता है। 15% बट्टा देकर भी 19% लाभ उठाता है। तो पहला क्वेश्चन है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, तीसरा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का भी अनुपात पूछ सकता है, लेकिन हमने अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का किया, यह ध्यान रखना। यदि क्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य 60 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा। यदि क्रय मूल्य क्या हो, 60 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा। यदि अंकित मूल्य 84 रुपये हो, कितना हो, 84 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना होगा। यदि दोनों का अंतर 14 रुपये हो तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि बट्टा 10% दे हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यदि बट्टा नहीं दिया गया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन हो के वही बन गए, हमने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, और हमें झट से ये क्वेश्चन करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और क्या करें, हम यहाँ पे सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के साथ ही हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य लिखते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्रय मूल्य। अब मैं डायरेक्ट रखूंगा, देखो क्या किया, देखो अंकित मूल्य के गुणा में करूंगा, कितना प्रतिशत बता दिया, 15%। 15 100 में से घटे तो कितने आ गए, 85। तो यहाँ पे 85% कर दिया मैंने, 85% बराबर। यहाँ पे लिखूंगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लाभ कितना, 19%। 100 में 19 जोड़ने पर 119%। अब इसको मैं थोड़ा दिखने के हिसाब से आपको अलग अलग करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे यह संख्या ये बदल देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। बदला कैसे, ऐसे बदलूंगा, क्या अंकित मूल्य पर 15% बटा, तो ये हो गया अंकित मूल्य गुना 85% बराबर क्रय मूल्य पर 19% का लाभ, तो ये हो गया 119% हो गया। आप ये एकदम समझ में आ रहा है। एक मिनट थोड़ा रुको। यह सब करने के बाद में हमने क्या किया, देखो अंकित मूल्य पर बटा दिया तो 15%, यानी 100 में से 15 घटे तो 85% आ गए। क्रय मूल्य पर लाभ हुआ 19%, यानी 100 में 19 जोड़े तो 119 हो गए। अब आप इसका अनुपात निकालो। हम क्या करते हैं अनुपात निकालने के लिए, देखो अंकित मूल्य इधर वाला तो ऊपर रह जाएगा, अंकित मूल्य बटा ये क्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन इधर वाला ऊपर रहेगा। 119% बटा ये कितना है, 85%। दोनों को काट लो, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और वैसे काटेंगे तो कितने आएंगे, किसी संख्या का भाग जाता है कि इसमें, देखो जाता है क्या, इसमें 17 का जाता है, इसमें भी 17 का जाता है। तो दोनों को हम 17 से काटेंगे, और 17 से काटने पर हमारे को मान क्या प्राप्त हुआ, देखो 17 संते 119, तो 17 7 119 और 17 5 85, यानी हमारे पास जो अंकित मूल्य बट्टा क्रय मूल्य था उनका अनुपात आ गया 7:5। अब हम हर क्वेश्चन को हल कर लेंगे इससे।
कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हर क्वेश्चन को हल करेंगे देखो, और वो भी झट से हल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस ऊपर वाले लाइन को 1 मिनट के लिए ये 2 लाइनों को सफाई कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास ये मान आ गया, इनको अलग अलग रख लेंगे हम, इतना आपको करना है, इनको अलग अलग रख लेते हैं, फिर अपने और क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। मैं ऊपर रख दूंगा इनका मान। तो देखो अपने पास क्या आया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये अंकित मूल्य 7 रुपये, यहाँ पे 7 ही था ना, 7 रुपये, और क्रय मूल्य हमारे पास जो हुआ वो 5 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य आ गया यहाँ। तो एक क्वेश्चन के उत्तर तो हमारे को यहाँ पे प्राप्त हो गया, अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य ये है 7:5, चाहे डायरेक्ट आप यहाँ पे इसका मान उतार दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 7:5। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर तो यहाँ पे पहले आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है भैया, आप ही देखो, आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हो इसमें, क्योंकि अंकित मूल्य आपके पास 7 है और क्रय मूल्य 5 है, दोनों का कितना प्रतिशत, यानी दोनों का अंतर होना चाहिए। तो ये लो, हमें कितना प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर 2 बटा किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर, तो नीचे 5 गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना आ गया 40%। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 40%, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हमारे पास आ गया। दूसरे का है क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे करें, देखो समझने की बात है, दोनों का अंतर तो प्रतिशत ही निकालने हैं, कितना अधिक है, ये तो देखो कितना अधिक है, इतना अधिक है, और वो आगे वाला हो जाएगा कम, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो ये 2 किससे, अंकित मूल्य से, तो अंकित मूल्य 7 गुणा 100, भाग नहीं जाता भैया, कटता नहीं, तो कोई बात नहीं, आप 200 बटा 7 रख लो और भाग दे लो, भाग देंगे तो आपके पास आएगा 28 सही 4 बटा 7, 28 सही 4 बटा 7। देखो 7 दूनी 14, बच गए 6, यहाँ पे 2 आ गए, 6 बच गए, 6 के पास शून्य उतारने पर 60, 8 7 56, बच गए कितने, 56 में गए 60 में से 4, तो इतना प्रतिशत, यानी 28 सही 4 बटा 7 प्रतिशत कम है। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 28 सही 4 बटा 7 प्रतिशत कम, दिखाई दे रहा ना, 28 सही 4 बटा 7 प्रतिशत कम, ऐसे। अब देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हमारे पास आ गया, अंकित मूल्य की जगह अंकित मूल्य रख दिया, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य। अब सोचो आप, अब क्या दे रहा है अगला कह रहा है यदि क्रय मूल्य 60 रुपए है तो अंकित मूल्य कितना होगा। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य कितना है 60, इसका मान 60 है, यानी इसको कितने से गुणा करेंगे 60 आए, तो उसको भी इतने से ही गुणा करना है, आपके पास अंकित मूल्य आ जाएगा। कैसे आएगा देखो मैं बताता हूँ, इसको कितने से गुणा कर रहे हो आप, इसको 12 से गुणा कर रहे हो, तो इसको भी आप 12 से गुणा कर दो, 12 7 84। यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको करना है देखो 5 का मान कितना है 60, 5 का बराबर 60, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा 5, कितना आ गया 12, तो 1 का मान कितना आ गया 12, 1 का मान 12 आ रहा है, तो आपको कितने का निकालना है 7 का, तो 12 गुणा 7 बराबर 84 रुपये। 1 का मान 7 आ गया, ये हर जगह काम आएगा, आप देखते जाओ अब ये कहाँ काम आना है। 1 का मान 7 आ गया और इसका मान कितना था 12, तो 12 गुणे 7 बराबर अंकित मूल्य हो गया आपके 84 रुपये। 1 का मान हर जगह यही है ना आपके पास, तो आप इसी को 1 का मान बनाकर रखो, ठीक है। कितना 1 का मान 12, 1 का मान अब देखो अंकित मूल्य कितने हैं 84, इसको कितने से गुणा करोगे भाई 84 आएगा 7 को, वो का वही क्वेश्चन हो गया उल्टा, इसको 7 को 12 से गुणा करने पर 84 आएगा, तो 5 को 12 से गुणा करने पर 60, 5 को 12 से गुणा करने पर 60, वो की वही बात हो गई। हमारे पास 1 का मान कितना आ रहा है, वो आ रहा है, वैसे ही तो सेट किया। और यदि आपको ऐसा नहीं लगता तो ऐसे कर लो, यहाँ पे ये देखो क्या किया आपने, 7 के बराबर 84, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 84 बटा 7, तो कितना हो गया 12,
12 7 84, ए का मान 12, निकालना कितने का 5 का, तो 5 बराबर 12 गुणा 5 बराबर 60। तो यहाँ पे आपके इसमें हो जाएगा 5 गुणा 12 बराबर 60 रुपए। ठीक है, ऐसा आप निकालोगे, दिखाई दे रहा है ना सब। तो इस प्रकार से आप निकालोगे, मैं इधर भी बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम आ रहा है इसलिए। चलो ठीक है, ए का मान 12 आपने लिया, वो हर जगह आपके काम आने वाली चीज है, मेरा कहने का मतलब ये है। चलो ठीक है, हमने यहाँ तक किया, अब आगे क्या करना है। आगे देखो, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है 14। तो दो अंकित मूल्य भी ज्ञात करो और क्रय मूल्य भी ज्ञात करो। यहाँ पे कितना अंतर है भाई अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है? यहाँ पे 14 नहीं भाई, इसको आप 24 करो। हाँ, हम 14 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को इसी के अनुसार सेट करते हैं, तो वैसे करेंगे। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना 24 है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करो। इन दोनों का अंतर कितना, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का 2, और ये कितना बता रहा है 24। तो 2 के बराबर कितना आपका 24, 1 के बराबर 24/2 कितना आ गया, 1 का मान 12 आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य का मान हमारे पास 7 है, तो 7 गुणा 12। क्रय मूल्य का मान हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 गुणा 12। इसका तो कितना हो गया 84 रुपये हो गया अंकित मूल्य, और ये हो गया 60 रुपये। हम यहाँ पे 14 रखते तो क्या आता, देखो 2 के बराबर 14, 1 के बराबर 7 आता, तो ये तो हो जाता यहाँ पे 7 गुना 7 बराबर 49, ये हो जाता 7 गुना 5 बराबर 35। लेकिन हमें तो क्वेश्चन के अनुसार सेट करना था, बाकी अगला कुछ भी दे सकता है। यदि इतना ही क्वेश्चन दे तो वहाँ पे आपको 14 भी दे सकता है, उनका अंतर आपको 22 भी दे सकता है, तो दोनों का 11 भी आ जाएगा। 11 से गुणा करने पर ये 77 आ जाएंगे, ये 55 आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात है। तो कर सकता है वो, ऐसा दे सकता है। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है, कह रहा अगला कि यदि परसेंटेज 10% बटा दे तो लाभ कितना होगा। इसको ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 7 उतारा, यहाँ पे 5 उतारा, और यहाँ पे 0 उतार दिया, और यहाँ पे 0 उतार दिया। ठीक है, अब कह रहा 10% बटा, यहाँ पे 10% बटा देना आसान हो जाता है। देखो 70 का 10% 7 होता है, हमारे को मालूम है। 50 का 5, ऐसा ही तो होता है। तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, तो 70 का 10% 7 होता है, हमारे को मालूम है। इसका 63 आ गया। निकाल कर देखना चाहते हो तो निकाल लो। 70 गुणा 90/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 9 7 63, कितना आ गया 63। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, इन दोनों का अंतर कितना भैया, इन दोनों का अंतर है 13, कितना हो गया 13। लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 13, तो लाभ हुआ क्योंकि विक्रय मूल्य देखो अधिक है, ये बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य आता है, ये क्रय मूल्य है, ये देखो। तो ये तो क्या है अपना विक्रय मूल्य, तो 13 लाभ, तो और कितने पर 50 पर, तो 50 गुणा 100, 50 दूना 100, और कितना हो गया 13 दूना 26% लाभ हो गया। कितना हो गया 26% लाभ हो गया। इसका हमने इधर तो क्वेश्चन कर दिया, उत्तर निकाल दिया, और यहाँ पे हमने इसका उत्तर रख दिया। अब ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि बट्टा नहीं दिया गया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि बट्टा नहीं दिया गया हो तो क्या ज्ञात करना, हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करना है, बट्टा नहीं दिया जाए तो हमारे को तो मालूम है क्या करना है। बट्टा नहीं दिया गया हो तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 2 है, 2 को ऊपर रख लो, और लाभ प्रतिशत किस पे ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पर। 5 को नीचे रख दो, गुना 100, 5 दूनी 10 यानी 20, 40% लाभ। तो इसका उत्तर कितना आ गया आपके पास 40% लाभ। ये दो क्वेश्चन मैंने एक तरीके के आपको बताए, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे को फिर से आप लिंक में जाकर, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप अपनी समस्या का सोल्यूशन पा सकते हो। आज के लिए ये क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन किए ऐसे। अब चलो हम एक क्वेश्चन अलग से करते हैं, जो करना तो चाहिए था पहले, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा होने के कारण मैंने पहले उतार लिया। अब देखो क्वेश्चन और करते हैं, एक ही क्वेश्चन बचा है, ऐसा 1-2 क्वेश्चन और करके
आपकी अपनी क्लास पूरी और अपना ये लाभ हानि का चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ग्राहक को 5% बट्टा देता है, 5% बट्टा देता है, लेकिन उसने एक घड़ी पर ग्राहक को 17% बट्टा दे दिया, तो उसे 132 रुपए की हानि हुई हो तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन एक ही बताऊंगा क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे। हमने क्या किया, माना घड़ी का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपए है। अंकित मूल्य क्या, 100 रुपए, 100% मान लो, 100 रुपए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसा का वैसा है ना। हमने इधर किया कि ये कितना दे रहा था, ये कह रहा है कि 5% बट्टा दे रहा था। कितना दे रहा था, 5%। तो कितना हो गया, 5% के अनुसार 95% आना थे, यानी 100 पर 5% का देकर 95 रुपये आने थे, लेकिन हमने प्रतिशत में रख लिया। इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है नहीं, उसने कितने का दे दिया, 17% का बट्टा दे दिया। कितना दे दिया, 17%। तो -17% कर दो, -17% बट्टा देंगे तो घटेगा ना। और -17% का बट्टा देने पर क्या मान प्राप्त हुआ, 83% प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 83%। इनका अंतर तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, दोनों का इनका अंतर देखो, 8 और 5 13, 7 और 5 12, क्या हुए, 7 और 5 12। 95 में से 83 को घटाया तो कितना गया, 12%। ये तो कह रहा है 12% का की हानि हुई किसको, दुकानदार को। और ये क्या कह रहा है, नहीं 132 रुपए की हानि हुई। क्या हुई, 132 रुपए की। हम कह रहे हैं 12%, ये कह रहा है 132 रुपए, तो हमारे 12% के बराबर इसके 132 रुपए है। तो 1% के बराबर कितना आ जाएगा, 1% के बराबर 132 बटा 12, और काटोगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी 1% का मान कितना गया, 11। हमें निकालना है कितने का है, 100% का। तो ये लो, अंकित मूल्य तो निकालना है, 100% का मान हो गया 11 गुणा 100 बराबर 1100 रुपए। तो उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना था, 1100 रुपये था। उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना था, 1100 रुपये था। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, फिर हम आज की क्लास यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर आज अपना ये टॉपिक की एंड हो जाएगा, जो अपना लाभ हानि का टॉपिक चल रहा था ये भी खत्म हो जाएगा आज। क्या कह रहा है, देखो एक दुकानदार ग्राहक को 7% बट्टा देता है, लेकिन उसने एक घड़ी पर ग्राहक को 7% की जगह कितना बट्टा दे दिया, 7% की जगह मान लो उसने 21% बट्टा दे दिया। 7% की जगह क्या हुआ, 21% का बट्टा दे दिया, तो उसे 168 रुपए का की क्या हुई, हानि हुई।
किसको, देखो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा देख सकता है एक दुकानदार इसको 7% बट्टा देता है, लेकिन उसने घड़ी पर ग्राहक को किस प्रतिशत बट्टा दे दिया, 7% किसके, तो 168 रुपये की हानि हुई। दुकानदार को तो ये हानि होती है, लेकिन ग्राहक को ये क्या हो जाएगी, तो ग्राहक को 168 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो ऐसा क्यों सुना जाए, तो ग्राहक को 168 रुपये का लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करो, वो ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्राहक के लिए लाभ है, दुकानदार के लिए क्या हानि है, दुकानदार को जितनी हानि होगी हमारी को उतना ही लाभ होगा, ऐसा ही तो है। तो ये यही कह रहा है कि 7% की 21% दे दिया, तो दुकानदार को तो लॉस ही हुआ, 7% की 21% दिया, तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब हमारे लिए लाभ हो गया, क्योंकि वो 7% छोड़ रहा था, 21% छोड़ दिया उसने। 100 में से 7 घटाता तो 93 रुपये लेता, लेकिन उसने 21 घटाकर हमारे से कितने लिए, 79 रुपये ही लिए, ये है, ठीक है। तो हमारे लाभ होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य क्या है, वो 100% होता है, 100% ले लिया हमने, और इस पे हम बट्टा देते चलेंगे, पहला बट्टा दूसरा बट्टा, ठीक है। पहला बट्टा देंगे तो कितना आया, देखो -7% बट्टा, और इधर देंगे -21% बट्टा। चलो -7 तो कितना गया, 93%, 21 देंगे तो कितना गया, 79% हो गया ना, 79%, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को देखो क्या किया हमने, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है हमारे पास 14 हो गया क्या, 1 और 13 14%, 14% का दोनों का अंतर हो गया। दोनों का अंतर कितना, 14%, लेकिन ये क्या कहता है 68%, 168 रुपये है, तो 14 के बराबर 168, 1% का मान निकालोगे आप, तो 168 बटा 14, 14 एकम 14, बच गए 2 और बच गए 2, तो 8 28, 14 दूना 28, यानी कितने हो गए 12, एक का मान 12 निकालना है, कितना है 100% का मान, तो 12 गुणा 100 बराबर 1200 रुपये। अब इस पे आप गौर करो, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन और भी शॉर्ट तरीका देखो, इसमें आप और भी शॉर्ट तरीका लगा सकते हो। क्या है, देखो वो शॉर्ट तरीका यहाँ पे बताता हूं मैं। आप क्या कर रहा है, ये देखो 7% लेस कर रहा है, तो यहाँ पे -7% लेस, यहाँ पे -21% लेस, दोनों का अंतर कितने का, यहाँ पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, आप दोनों को मिलाकर 28 कर दोगे, इसलिए मैंने उस तरीके से बताया। भाई आपको ध्यान देना चाहिए, इन दोनों का अंतर करेंगे तो एक का प्लस हो जाएगा, किसी को घटाएंगे तो यहाँ पे 14% आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना आएगा 14 आएगा। 7 और 21 के बीच में 14 का अंतर होता है, और दोनों माइनस में तो इतना ही आएगा, दोनों प्लस में हो तो भी इतना ही आएगा। ये माइनस और ये प्लस हो तो अलग बात है, ये माइनस और ये प्लस हो तो अलग बात है, ऐसी ये अलग बात होती है। बाकी ऐसे सेम हो तो 14, तो ये लो 14% बराबर कितना हो गया 168, तो 1% का मान कितना आ गया 168 बटा 14, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 1% का मान कितना आ गया 12, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 12 गुणा 100 बराबर 1200 रुपये। बस ये आज की क्लास में अपना इतना ही था। आज हमारा ये लाभ हानि का टॉपिक पूरा हो गया है, और यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये नहीं बताया गया हो तो आप पूछ लेना, मैंने लगभग तरीके इसमें बता दिया है, मेरी तरफ से मैंने पूरे तरीके ही बताए हैं, फिर भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आज की क्लास में इतना ही। ओके बाय, टाटा, थैंक यू। अपने वीडियो को आगे सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, दोस्तों से शेयर भी कीजिए, कमेंट भी आप करते रहिए। आपको यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो, और लाइक शेयर ये तो बनते ही बनते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।